साइंस फ्रॉम अंकुर विला में आपका जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, क्लास 6 की केमिस्ट्री का पार्ट है ये, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ इस तरीके की चीज़ें देखी थी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखे थे, अलग अलग पिक्चर्स चेक कर देखी थी कि क्या किस मटेरियल से बना हुआ है, उनका अपीयरेंस कैसा था, अलग अलग दिख रहे थे। ठीक है, यहाँ मैं आपको इसका सिर्फ एक रिकैप दे रहा हूँ, बाकी जो है आपको अगर इसको डिटेल देखना है तो आपको जाके उसका पार्ट 1 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की शेप्स की बात हो रही थी। ये बॉल जो आई थी आपके सामने, ये वाली ग्रीन कलर की जो बॉल है, टेनिस बॉल है, ये राउंड में है, राउंड शेप में। और एप्पल जो है ये आप देख सकते हो, ये नियरली राउंड शेप है, नॉट एग्जैक्ट राउंड शेप। ठीक, पिक्चर एग्जैक्ट राउंड शेप नहीं है, ऑलमोस्ट राउंड शेप है। ठीक है, नेक्स्ट था अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, जैसे प्लास्टिक के बहुत ऑब्जेक्ट्स आए थे हमारे सामने, देखो आप सामने दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वुड, कॉटन, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल के बने हुए। अभी तक इससे पीछे क्या था, हमने प्लास्टिक वाले में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखे थे, शेप अलग थी लेकिन मटेरियल सेम था। इस बार क्या हो रहा है, मटेरियल सेम डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट है। देखो, वो मेटल का था, दूसरा वाला वुड का था, तीसरा ग्लास का था, चौथा वाला कॉटन का था, कपड़े का था। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आपका जो था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप अपने क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं लेकिन उनको देख सकते हैं, वही है ये सारे के सारे। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहली चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और ये लास्ट टॉपिक भी है। लेट्स सी कि ये टॉपिक हम लोग आज कवर कंप्लीट कर पाते हैं या कुछ पार्ट इसमें रह जाता है। ज़्यादा बड़े टॉपिक्स ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। बट अभी जो है वो हम लोग बेसिक डिटेल की बात करेंगे, और अगर जरूरत पड़ती कोई कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा बात कर सकते हैं। बट नॉर्मली हम आपके सिलेबस आपके बुक के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, और उसमें जैसा भी दिया होगा उसके हिसाब से। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, और बेसिकली हम यहाँ पे जो बात करेंगे अभी वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे हम लोगों ने पिक्चर क्वालिटी क्लियर करी थी, साउंड क्वालिटी अच्छी हो गई थी, उसके बाद राइटिंग वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी ऑलमोस्ट अब रिजॉल्व हो चुकी है। राइटिंग की प्रॉब्लम है, वो तो मेरी राइटिंग जैसी है, बट अब आपको वर्ड समझ में आएगा। तो हम यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब होती है, केमिकल मतलब जब कोई रिएक्शन हो जाए। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कहीं कोई रिएक्ट कर रहा हो। अब आप बोलोगे रिएक्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें मान लेते हैं जैसे A प्लस बी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जिनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है। ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया, क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, फिजिकल मीन्स यानी अगर उनके बीच में इंटरेक्शन हो, अगर उनको हम मिक्स करें तो बाद में उनको अलग भी कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है फिजिकल। और केमिकल मतलब रिएक्ट हो गए, जैसा कि सी प्रोडक्ट बन के आया ना हमारे पास, ये वाला सी, ए और बी के इंटरेक्शन से, ए और बी के बीच में कोई भी एक्शन होने से, तो अब हम ए और बी रिपीट नहीं कर सकते। यानी सी की जो प्रॉपर्टीज हैं, अच्छा एक और टर्म में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सी की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। सी की प्रॉपर्टीज और ए और बी की प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट। ये होता है केमिकल। ठीक है, लेकिन अगर हम फिजिकल की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमने ए प्लस बी, ये सी है, तो इस सी में जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो ए की भी होंगी और वही प्रॉपर्टीज बी की भी, दोनों की प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे डिफरेंटली। ठीक है, वो मिक्सिंग नहीं होती, वो इंटरमिक्स नहीं होते, अलग अलग होते। ठीक, चलो अब देखते हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें। Have you ever wondered why a tumbler is not made of a piece of cloth? देखो, सबसे पहले तो यही है कि जो टम्बलर होता है, टम्बलर मतलब घड़ा, घड़ा आपका पीस ऑफ क्लोथ से क्यों नहीं बना होता है? अरे यार, पीस ऑफ क्लोथ से कैसे बनाओ? कभी पानी में कपड़े में पानी रुक सकता है? नहीं रुक सकता है।
अब आप बोलोगे प्लास्टिक पॉलिथीन में तो रुक सकता है, बट उसमें भी नहीं रुक सकता। उसके दो रीज़न होते हैं, एक तो पानी का वेट जो ज़्यादा होगा, मास, ठीक है, उसकी वजह से वो फट सकता है। दूसरी चीज़ है उसमें हल्के हल्के पोर्स हो सकते हैं, अगर पोर्स होंगे तो पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ पर्कुलेट कर जाएगा, नीचे बह जाएगा। ठीक, घड़ा मिट्टी का हो सकता है, वुडन मटेरियल हो सकता है इसमें, ठीक है, सॉरी 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 वुडन नहीं, घड़ा मिट्टी का हो सकता है, क्ले का यानी, ठीक, क्ले का हो सकता है, आपका स्टील का हो सकता है, यानी किसी मेटल का हो सकता है, इन चीज़ों का तो हो सकता है, बट कपड़े का नहीं हो सकता। रीज़न मैंने बता दिया, उससे तो पानी पर्कुलेट करके नीचे गिर जाएगा, जैसे आप डालो वो धीरे धीरे तुरंत ही नीचे, जैसे पॉलिथीन में तो धीरे धीरे जाएगा, बट इस केस में तुरंत नीचे चला जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, प्लास्टिक, मेटल, ठीक है, प्लास्टिक का मैंने बताया, मेटल का बताया, क्ले का बताया। जो एग्जैक्ट घड़ा होता है वो तो आप जानते ही हो, मिट्टी का होता है, क्ले का होता है। We see then in what we choose a material to make an object depending on its properties and purpose of which object is to be used। ठीक है, बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है कि हम जो प्रॉपर्टी, जो मटेरियल या जो ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली हम इसकी बात करें कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी चीज़ हम बनाते हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके यूजेज पर। ठीक, उसके हिसाब से हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। So what are all the properties of materials that would be important for their uses? Some properties are discussed here। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको इरेज कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब क्या चीज कैसे दिखती है, दिखना, ठीक है। अपीयर मतलब सामने आना, कोई चीज किस तरीके से देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने अभी आपको इसी सेशन के रिकैप में भी बताया था। प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज के टर्म्स में नहीं, बट ऐसे बताया था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, उनकी अपीयरेंस अलग अलग होती है। अभी हमने इसे लास्ट वाले पार्ट में, लास्ट वाले ही मतलब इस वाले स्लाइड से जस्ट पीछे वाले स्लाइड में देखा था कि कोई चीज मेटल से बनी थी, कोई वुड से बनी थी, क्लॉथ था, ग्लास था, ठीक है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। अब ये जो ये बात बोल रहा है, एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर और क्या है, एल्युमिनियम। मैं सिंबल की फॉर्म में यूज कर देता हूँ, धीरे से समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन की। आई डोंट थिंक कि अभी हमारे सिलेबस के पार्ट में है, बट मैं आपको फिर भी एक ब्रीफ कर देता हूँ। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये आप आयरन का तो मेरे ख्याल से आपने कभी कोई वायर नहीं देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो सके कंडक्शन के केस में, मतलब आपके घरों में जो वायरिंग होती है उसमें नहीं। बट कॉपर 100% यूज होता है, एल्युमिनियम आज की डेट में चीप होता है, इस वजह से यूज हो जाता है। बट आयरन के केस में ये चीज होती है, आप कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये नहीं होता, इसको यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट ये यूज नहीं होता। यानी अगर आप कहीं पे भी किसी आयरन के रॉड को करंट किसी भी तार के साथ जोड़ दोगे तो दूसरे एंड पर अगर आपने उसको टच करके देखा तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो जाएगा, और करंट फ्लो हो जाएगा इसका मतलब ये कंडक्ट करता है। ये तो आप देख सकते हो, कहाँ देख सकते हो, आपके घरों में जो तार हैं, कभी भी तार, कभी कोई चेंजेस हो गए, कभी भी तार निकलता है तो आप उसको देख सकते हो। मैकेनिक आएगा, वो इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो आपको देख के बता, आप उससे कहोगे इसको छील के दिखाओ, आप देख बता देगा। कॉपर का कलर अलग होता है, ब्राउन, एल्युमिनियम ऑलमोस्ट वाइट होता है, वो आप देख के समझ जाओगे, ठीक है। Collect some small pieces of different material, paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminum sheet, chalk. Do any of these appear shiny? अच्छा चलो, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है इनके बीच में, ये शाइनी होते हैं। कैसे होते हैं? शाइनी, चमकदार। इस टर्म के, इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज होता है यहाँ पर, और उसका नाम है, उसको हम लोग लिखते हैं LUSTURE, लस्टर, ठीक। लस्टर, लस्टर मतलब किसी भी मटेरियल में अगर लस्टर है तो वो शाइनी है, ठीक है।
ठीक, कॉमन चीज हो गई आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में वो है आपका लस्टर, शाइन, चमकदार। अब इसमें एक चीज ये बोल रहा है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे आपके पास एक, आपके मान लो कि ये आपके पास एक आयरन रॉड है, इसको अभी अभी अगर आपने यहाँ से कट किया, जैसा कि आपके यहाँ पे फिगर भी दिख रही है, तो जो ये ज्वाइंट होगा ना, कलर चेंज और थोड़ा सा इसको थिक भी कर लेते हैं, कलर इसका तो चेंज ऑटोमेटिक। अच्छा, इस वाले ज्वाइंट पर जो कलर जो होगा ना, वहां पर ज्यादा शाइनिंग होगी, ज्यादा का ज्यादा लस्टर होगा, बहुत ज्यादा लस्टर होगा। इंस्टेड इस जगह पे बाकी पूरे रॉड पे किसी भी जगह होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पर जो लस्टर होगा, शाइन होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक, सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हुए आज मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। टिल देन, गुड बाय।